देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में श्योर है क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा ही। इस वीडियो से 10 से 15 क्वेश्चन श्योर है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो एक भी स्टूडेंट इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। ईस्ट में जो प्रजनन होता है यह मुकुलन के द्वारा होता है। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक और याद रखिएगा, हाइड्रा में भी आपका मुकुलन के द्वारा होता है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ईस्ट और हाइड्रा दोनों। ठीक है, अगला देखिए क्या है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। पूछ रहा है इनमें से कौन है जो कि कायिक प्रवर्धक नहीं है। प्रकंद यानी सूचक शाखा चल बीजाणु। देखिए आपका चल बीजाणु है, ये कायिक प्रवर्धक नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं अंडजनन कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका अंडजनन। अगला देखिए, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक यह रोकती है। क्वेश्चन श्योर है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मादा में मुख्य गर्भ निरोधक रोकती है तो यह अंडोत्सर्ग को रोकती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, ब्रीवरी का संबंध किससे है। बताइए ब्रीवरी का जो संबंध है यह आपका सैक्रोमाइसिस से है। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सैक्रोमाइसिस से। और देखिए आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके मत जाइए, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर मिलता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, यूरेसिल किससे संबंधित है। आपको कई बार बतलाया है यूरासिल जो है यह आपका आरएनए से संबंधित है। किससे है, आरएनए से। और आपको पूछेगा थायमिन किससे संबंधित है। देखिए थायमिन याद रखिएगा डीएनए से, और यूरासिल है जो आरएनए से। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए, एस एल मिलर किससे संबंधित है। पूछ रहा है आपका एस एल मिलर यह किससे संबंधित है। तो आप सभी याद रखिएगा, यह जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। पूछ रहा है क्षय रोग का जो संक्रमण है यह किसके द्वारा होता है। देखिए यह हवा के द्वारा आपका क्षय रोग का संक्रमण होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। देखिए जल धारण क्षमता यह मृदा का गुण है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, एंटमीबा क्या है, नहीं सॉरी क्या है, एंटोबायोटिक। एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया, यानी जो है एंटीबायोटिक शब्द है ये सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था बताइए। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन वाक्समैन। कौन वैज्ञानिक थे, वाक्समैन वैज्ञानिक ने एंटीबायोटिक ये शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। देखिए पूछा है आपसे काजू है यह कैसा फल कहलाता है, तो आप सभी याद रखिएगा नट। क्या रखिएगा, नट। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाती है। आप सभी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो इसे क्या कहते हैं। आप सभी याद रखिए, इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए निम्न में से एक लिंगी पूछ रहा है। याद रखिएगा निम्न में से एक लिंगी, सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछता है। इसी तरह से पूछेगा इनमें से कौन एक लिंगी है, तो आपका पपीता बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक लिंगी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। देखिए जायफल, लीची, शरीफा इनमें से सभी। तो आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा लीची का जो है ना यह बीचोल खाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं बतलाइए। अनुवांशिक कूट में कूट की संख्या आप सभी को बतलाना है। इसमें कूट की संख्या 64 होता है। कितना होता है, 64। और एमिनो एसिड की जो संख्या होता है ना, एमिनो एसिड की संख्या हुआ 20 होता है अनुवांशिक कूट में। इसको भी ध्यान में रखिएगा। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। देखिए पूछ रहा है भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो आप सभी याद रखिएगा भ्रूणपोष वाले बीजों को कहा जाता है एंडोस्पर्मिक। क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल जी ने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, तो 7 लक्षणों का। आप सभी याद रखिएगा 7। ठीक है, अगला देखिए, मेंडल ने प्रतिपादित किया था
क्वेश्चन पूछा गया है मेंडल ने प्रतिपादित किया था, किस नियम का प्रतिपादित किया, यानी किस नियम का ये प्रतिपादन किए थे, तो आनुवंशिकता का नियम का प्रतिपादन किए थे मेंडल साहब जी ने। सो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड का है, किसका है, न्यूक्लियोटाइड का। सो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है डीएनए के पेरीमीडियन में क्या पाया जाता है, कई बार क्वेश्चन बतलाए हैं और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पूछ रहा है डीएनए के पेरीमीडियन में इधर होता है आपका, देखिए पहले इसका हम बेस पूरा बता देते हैं। एडिनिन इधर होता है गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये आपका एडिनिन का है बेस, ठीक है। इधर होता है आपका ये साइड वाला आपका प्यूरिन बेस कहलाता है, इस साइड वाला पैरामिडिन बेस। पूछ रहा है अभी आपसे, देखिए पैरामिडिन, देखिए पैरामिडिन इस साइड वाला होता है, तो पैरामिडिन देखिए थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है, और पूछेगा प्यूरिन बेस में तो एडिनिन एवं गुआनिन। अभी पूछा है पैरामिडिन में तो थायमिन एवं साइटोसिन, देखिए किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, थायमिन एवं साइटोसिन। सो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है सहेली क्या है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा गया है सहेली क्या है, बताइए। देखिए आपका सहेली जो है ना, ये नॉन स्टेरॉयड गोली एंड ये आपका मानव मादा के लिए गर्भ निरोधक, ये मुख्य निरोधक गोली है, ठीक है। नॉन स्टेरॉयड गोली मादा मानव के लिए, यानी मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक है। सो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया है, बतलाइए। अनुवांशिकी जो शब्द है यह किसने प्रस्तावित किया है, तो आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा बेटसन साहब ने। कौन, बेटसन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कर्मिक विकास में योगदान है, देखिए कर्मिक विकास में योगदान है आपका परपरागन का, किसका है, परपरागन का, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है, बताइए। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह किसके लिए विख्यात है, तो आप सब याद रखिएगा यह गैंडा के लिए विख्यात है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गैंडा। अगला है निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, पूछ रहा है इनमें से कौन है जो कि जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, तो याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, देखिए उसे कहते हैं आपको, उसे कहा जाता है एंटीबॉडी, उसे क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन है, मतलब भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह की बात कर रहा है, तो बतलाइए कौन हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो भी बी के साथ जा रहे हैं, जैविक खाद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जैविक खाद। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन है, देखिए मिट्टी को जो उपजाऊ बनाने में सहायक कौन है, जैविक खाद। सो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जैविक खाद। देखिए जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है, पूछ रहा है आपसे जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है, इसका मुख्य स्रोत आपका जीवाणु हो जाएगा, कौन हो जाएगा, जीवाणु। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, देखिए पूछ रहा है आपसे दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु है जो कि पाया जाता है, एजोटोब यानी राइजोबियम, क्या हो जाएगा, राइजोबियम। सो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा राइजोबियम। पश्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, देखिए पूछ रहे हैं आपसे पश्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, देखिए किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव पूछ रहा है किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, देखिए पूछ रहा है शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, तो आप सभी याद रखिएगा ईस्ट का इसमें उपयोग होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, देखिए याद रखिएगा आप लोग लैक्टोबैसिलस, क्या लैक्टोबैसिलस आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका इको आरआई एंजाइम का स्रोत पूछ रहा है, इको आरआई एंजाइम का स्रोत क्या है, ई कोलाई बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, श्योर है ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, याद रखिएगा। अगला है
क्या है अगला क्वेश्चन आपका, रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीकी की खोज किसने की थी, बताइए। रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीकी की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे, तो आप सभी याद रखिएगा एस कोहन व एच वोयर ने, ये वैज्ञानिक का नाम है, तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीकी की खोज यही वैज्ञानिक ने किए थे, यानी एस कोहन व एच वोयर ने। ठीक है, अब पूछ रहा है टिड्डा क्या है। देखिए टिड्डा जो है आपका प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, मतलब जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थों में कमी, और इनमें से सभी। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। अगर देखिए एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या कहलाते हैं, पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र में जो हरे पौधे होते हैं उसे क्या कहते हैं, देखिए उसे कहते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं, उत्पादक। सो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, पूछ रहा है आपसे गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ये गिर अभ्यारण्य है यह किसके लिए विख्यात है, तो देखिए आप सभी याद रखिएगा ये शेरों के लिए विख्यात है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, सिंह के लिए, शेर के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पूछ रहा है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, पूछा है कि आपसे रेड डाटा बुक में सम्मिलित क्या है, विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, दुर्लभ हो रहे पौधे की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो आप सभी याद रखिए। देखिए इसमें कोई मिसप्रिंट है, देखिए रेड डाटा बुक में सम्मिलित क्या, विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, दुर्लभ हो रहे पौधे की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, और इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कहिए, इनमें से सभी कर लीजिए। ठीक है, मिसप्रिंट है इनमें से सभी, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इनमें से कोई नहीं है तो आप सही कर लीजिएगा, इनमें से सभी आपको हम कई बार बतलाए हुए हैं ये सभी क्वेश्चन। सो चलिए तो ये तीनों आपका इसमें सम्मिलित हो जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है लाइकेन सूचक है, अब बतलाइए आप सभी स्टूडेंट लाइकेन सूचक है किस, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। चलिए देखिए किस ऑप्शन में है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा, SO2 प्रदूषण के लिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक जो है कि सही है, तो देखिए 20 से 30 डेसिबल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बतलाइए 42 में 42 किन किन स्टूडेंट का सही हुआ है, कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को अवश्य ही लाइक करना है, चैनल पर नहीं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।